बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उमर फ़रूक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत विद उमर फ़रूक। आज मैं आपको सूरत अंज़ाल का नुस्खा बताऊंगा। सूरत अंज़ाल कैसे होता है और इसकी क्या अलामात हैं, ये सब बताऊंगा इस वीडियो में। जिनसी अमल के दौरान मर्द का अपनी औरत के पास जाते ही रिलीज़ हो जाना सूरत अंज़ाल कहलाता है, जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। ये मर्ज़ बुनियादी तौर पर नफ्सियाती नवियत का मर्ज़ होता है। लज्जत के असूल के लिए ज़हनी इजलत पसंदी और बेसब्री के अलावा जिस्मानी अज़ा की बाज़ कमज़ोरियाँ इस मर्ज़ को जन्म देने में अहम किरदार अदा करती हैं। ज़्यादातर गर्म अशिया के इस्तेमाल से मसाना में गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मादा मनविया पतला हो जाता है और इंसान जैसे ही हम बिस्तरी का अमल शुरू करता है तो फ़ौरन ही इंज़ाल हो जाता है। इसकी अलामात में कसरत जमा, शदीद जिनसी ख्वाहिश, ग़ल्बा हरारत और रतूबत, आलात मनविया का ज़ौफ़ और नफ्स का ढीलापन इस मर्ज़ के असबाब हैं। जिसकी वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है, ये इसके असबाब हैं। आज जो नुस्खा मैं बयान करने जा रहा हूँ, इसके इस्तेमाल से सूरत अंज़ाल का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये हमारा आज़मूदा नुस्खा है। ये ट्राई इस्तेमाल शुदा नुस्खा है। ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे सूरत अंज़ाल का मसला ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी खुशी से अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये अज्ज़ा हैं। अक्कर 20 ग्राम। ये अक्कर आपने 1 नंबर लेना है। इसमें 3 तरह की क्वालिटियाँ होती हैं। तुख़म रेहान 20 ग्राम, तुख़म फलक सैर 20 ग्राम, कंद सफ़ेद यानी शक्कर 60 ग्राम। ये इन तीनों अज्ज़ा का 3 हिस्से ज़्यादा लेना है इसको, जितना भी आप वज़न बनाएंगे। ये सभी अज्ज़ा को एक जगह इकट्ठा कर लेना है और इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लेंगे। अब मैं इसका सफ़ूफ़ तैयार करने लगा हूँ। ये सफ़ूफ़ तैयार कर लिया है। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच शाम को खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अगर दूध नहीं मिलता तो आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने ये सफ़ूफ़ इस्तेमाल करना है, तब तक आपने हम बिस्तरी नहीं करनी। और जिन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, गर्म अशिया नहीं आपने खानी, तली हुई चीज़, चाय, अंडा, हलवा, पराठा, समोसे, पकोड़े, फ़ास्ट फूड, इनके आपने करीब नहीं जाना। और सुबह नाश्ते में आपने दही का इस्तेमाल करना है और दोपहर के खाने में अगर आप खाते हो तो आपने सलाद वगैरह का इस्तेमाल करना है। सलाद में खीरा, अगर कद्दू का रायता मिल जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपने सफ़ूफ़ 1 महीना इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी ये मालूमात आपको अच्छी लगें तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।